बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफिस होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिनीन व मोमिनात को सलामत रखे। जिस तरह के हर वीडियो में एक खूबसूरत शेर आपको सुनाता हूँ, और आज इस वीडियो में भी एक खूबसूरत शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जब करते हैं मजदूरी तो कहते हैं कि अब कीमत मिले। मजदूरी इंसान करता है, नौकरी करता है। जब करते हैं मजदूरी तो कहते हैं कि अब कीमत मिले, और कहता है मालिक कीमत अच्छी दूंगा जब मुझे अच्छी मेहनत मिले। और कहता है मालिक कीमत अच्छी दूंगा जब मुझे अच्छी मेहनत मिले। और इसी तरह भेजा है इंसान को खुदा ने इस दुनिया पर, और इसी तरह भेजा है इंसान को खुदा ने इस दुनिया पर। फिर इंसान कहता है करूं कुछ भी नहीं बस मुझे जन्नत मिले। और इंसान कहता है करूं कुछ भी नहीं बस मुझे जन्नत मिले। तीन बुरी औरतें, जी हाँ, तीन बुरी औरतें जिन औरतों पर खुदावंद करीम और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं। कौन सी तीन बुरी औरतें? अजीजान मन, ये बात जहन में रखें कि पांच ये जो उंगलियां हैं बराबर नहीं है। इस दुनिया में मर्द जो हजरात हैं वो भी बुरे हैं और अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, और औरतें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि बुरी औरतें, जिन औरतों पर खुदावंद करीम लानत भेजता है और फरिश्ते भी लानत भेजता है। अहादीस में आया है कि उन तीन बुरी औरतों में से जो पहली बुरी औरत है वो जना करने वाली है। जो औरत जना करती है, जो औरत अपने शोहर के माल में खयानत करती है, अपनी शोहर की जिंदगी में खयानत करती है, यानी शोहर के बताए बगैर वो छुप कर जना करती है, बुरे काम करती है, तो खुदावंद करीम उस औरत पर लानत भेजता है और फरिश्ते भी उस औरत पर लानत भेजता है। एक बात दोस्तों गौर और फिक्र से सुनना कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपनी बीवी को देखता है कि वो गलत काम कर रही है, तो वो इंसान गुस्से में आकर क्या करता है, या तशद्दुद करता है या उस अपनी बीवी को मार देता है, खून कर देता है। मगर शरीयत में ऐसा करना गलत है। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका, ये इस्लामी तरीका ये है कि अगर आप उसे देखते हैं, मिसाल के तौर पर गुनहगार हर इंसान है, मर्द हजरात भी गुनहगार है, औरत भी गुनहगार है, तो इसका तरीका यह है कि आप उस औरत को, यानी अपनी बीवी को या अपनी बहन को, इंसान है गुनहगार है, तो आप उसे एक मौका दे। मिसाल के तौर पर अपनी बीवी को आप देखते हैं तो आप उसे एक मौका दे, आप ये काम न करें, आप तौबा कर लें। अगर वो तौबा ताब नहीं होती, यानी फिर से वो गलत काम करती है, तो शरीयत ये कहती है कि आप उसे तलाक दे दें, आप उसे तलाक दे दें, अपनी जिंदगी से निकाल दें। असल तरीका यही है। मगर उसको मारना, उसको जान से मार देना या उस पर तशद्दुद करना ये सही नहीं है। गुनाह का बदला या सवाब या जजा जो भी है या आजाब है, खुदावंद करीम मुंतखब करेगा। इंसान को कोई भी हक नहीं है कि अपनी बीवी को वो गुनाह के तौर पर वो मारे, ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरी औरत जिस पर खुदावंद करीम लानत भेजता है और फरिश्ते लानत भेजते हैं वो है चुगलखोर। यानी अब तो आम जाम हो गया है, जहां भी औरतें मिलकर बैठती हैं, हर औरतों के बारे में मैं नहीं कर रहा, अक्सर औरतें मिलकर बैठती हैं तो चुगली मारती हैं और एक दूसरे से कहती हैं कि फलां औरत को आपको पता है उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, फलां मर्द के बारे में ये काम किया, मेरे शोहर ने आज ये किया, मेरे शोहर ने आज ये किया, मेरी सास ने आज ये किया। यानी इतने बुरे काम, चुगल, गीबत, यानी इतने बुरे काम, बस बैठेंगे तो बस अल्लाह रहम करे। क्योंकि रवायात में आया है कि औरत शैतान की तीखी तलवार है, यानी औरत से इंसान बच्चे। उस औरत से जो बुरी औरत हो, पाक औरत से खुदा ने करीम मोहब्बत करता है। उसके बाद तीसरी औरत जिसके ऊपर खुदा ने करीम लानत भेजता है और फरिश्ते भी उस पर लानत भेजते हैं, वो है झूठी औरत, झूठ बोलने वाली। जी हाँ, औरत अपने घर से बाहर गई, शोहर ने पूछा कहाँ गई थी, वो महफिल में गई थी, और उसने झूठ बोल दिया कि मैं बाजार गई थी। वो बाजार गई थी, औरत, शोहर ने पूछा कहाँ गई थी, उसने कहा मैं अपनी अम्मी के घर गई थी। यानी हर बात पर झूठ बोलना।
यानी अपने शोहर की जिंदगी में खयानत करना, अपने शोहर से सच्ची न हो, यानी हर तरीके से झूठ बोलना, जहां भी जाए अपने शोहर से झूठ बोले, अपनी माँ से झूठ बोले, अपनी बहन से झूठ बोले, अपने भाइयों से झूठ बोले, यानी वो जिंदगी में सिर्फ झूठ बोलती रहे, तो खुदावंद करीम ऐसी औरत पर लानत भेजता है और फरिश्ते भी उस औरत पर लानत भेजते हैं कि ये औरत तौबा कर ले और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारे, अपने शोहर के जो हुकूक हैं उनका ख्याल रखे। और ये जो 3 अलामतें औरतों को चाहिए कि इन 3 अलामतों से दूर रहे, खुदावंद करीम की लानत से बचे और खुदा के फरिश्तों की लानत से बचे। बस उम्मीद करता हूँ कि गुनहगार हर इंसान है, बस खुदावंद करीम से दुआ है कि खुदावंद करीम हमें अपनी अमान में रखे और हमारे गुनाह ने कबीरा सबीरा माफ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगली वीडियो के लिए बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।